مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصير إليك، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بات بھی رمضان کی ہونی چاہیے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے میرے عمل کی فضیلت آ جائے، اس فضیلت کو سن کر اس عمل کا ثواب جان کر بندے میں اس عمل کے کرنے کا داعیہ اور شوق پیدا ہوتا ہے. کسی بچے کو کہہ دیا جائے کہ یہ کام کر لو تمہیں یہ چیز مل جائے گی، بچہ شوق سے کام کرے گا. اسی طرح جب بندے کے سامنے اس کے عمل کا ثواب، اس عمل کی فضیلت اور اس عمل پر جو ملنے والا اجر ہے وہ سامنے آ جائے تو پھر عمل آسان بھی ہو جاتا ہے اور اس عمل کے کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے اور داعیہ بھی پیدا ہوتا ہے. شریعت نے مسلمان کے اوپر 5 فرائض رکھے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ارشادات میں ان 5 کو بیان کیا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: بنی الاسلام علی 5. اسلام کی عمارت کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. جیسے ہم مکان بناتے ہیں، اس کے لیے بنیادیں، اس کے لیے پلر، اس کے لیے ستون، اس کے لیے دیواریں، اس کے لیے چھت. تو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر رکھی گئی ہے؟ 5. شہادت اللہ الہ الا اللہ، بنیاد نمبر 1 کلمہ طیبہ. نمبر 2 نماز. نمبر 3 زکوٰۃ. نمبر 4 روزہ. اور نمبر 5 حج. اب یہ 5 چیزیں بنیاد ہیں. جیسے ایک خیمہ کھڑا کرنا ہوتا ہے، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ وغیرہ پر تمبو لگاتے ہیں، ایک اس کے درمیان میں ستون کھڑا کرتے ہیں اور 4 سائڈوں پر. تو اسی طرح جو اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں،
उनमें जो दरमियान का सुतून है वो नमाज है, एक रोजा, एक हज, एक ज़कात और एक तलबा। फिर हर एक के अपने अपने फजाइल है। कलमे की फजीलत अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान के महीने में कसरत से पढ़ लिया करो, अल्लाह राजी होते हैं। जहां तक नमाज की फजीलत है तो नमाज पढ़ने के बेशुमार फजाइल और नमाज छोड़ने के बेशुमार वाइदे। इसी तरह हज है, उसके करने की फजीलत, हज न करने पर वाइद। हुजूर ने फरमाया जिस पर हज फर्ज हो चुका हो और वो हज न करे तो वो यहूदी हो के मरे या नसरानी हो के मरे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। हालांकि हुजूर जैसे शफीक नबी। इसी तरह ज़कात के अपने फजाइल है, अदायगी बाइस से अजर भी है, जिम्मे की अदायगी है, और ज़कात न देना, कुरान कहता है यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। जो बंदा आज दुनिया में जमा कर 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 करके उसको खजाना बनाए बैठा है, बैंक बैलेंस का नाम दिया हुआ है, ज़कात नहीं दे रहा, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कि इसी को आग बना दिया जाएगा और उस बंदे के जिस्म के जोड़ जोड़ उस आग के साथ दागे जाएंगे। और एक लंबी हदीस कि अगर वो ऊंट है, अगर वो उसके पास माल जो है वो गाय जानवर है, उसके पास माल बकरियां रेवड़ है, तो हर एक उसके ऊपर से गुजर कर जाएंगे, वो बंदा नीचे पड़ा रहेगा अपने कुरों के साथ और अपने सींगों के साथ। जब एक मर्तबा गुजर जाएंगे फिर दोबारा वो कैफियत बनेगी और इस तरह होता रहेगा जब तक हिसाब किताब नहीं होगा। बंदे के क़यामत के दिन का ये हाल है। इसी तरह उन फराइज में से एक फरीजा रमजान का रोजा है। रोजे के बेशुमार फजाइल हैं। एक बुजुर्ग है, फरमाते मैं कब्र के पास से गुजरता था तो उस कब्र से रोजाना एक नई खुशबू उठती थी। जिस दिन जाऊं वहां से गुजरूं तो बड़ी अच्छी खुशबू, अगले दिन और अच्छी, अगले दिन और किस्म की खुशबू। मैं हैरान था कि पता नहीं इस बंदे का क्या अमल था जिसकी वजह से अल्लाह रोज इसके कब्र को खुशबुओं से भर देते। तो एक दिन वही बंदा मुझे ख्वाब में आया, कहने लगा मुझे रोजे के साथ बड़ा प्यार करता था, मैं रोजे बड़े मोहब्बत से रखता था, गर्मी के सर्दी के मैं रोजा नहीं कज़ा करता था। उस रोजे की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने मुझे ये मुकाम दिया कि मेरे कब्र में अल्लाह रोजाना जन्नत की खुशबुओं को भेज दे। रोजे की ये फजीलत थोड़ी, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते अस्सौमु ली, कि रोजा मेरा बंदा मेरे लिए रखता है और मैं अल्लाह उसका बदला खुद बन जाता हूं। वही अल्लाह मिल जाते हैं रोजे। और ज्यादा शौक दिलाने के लिए, रग़बत दिलाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको नकल करने वाले हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अबू हुरैरा हुजूर के बड़े मिस्कीन सहाबी हैं और बड़े ही आशिक सहाबी है। तलब इल्म में जितना ज़ौक़ हजरत अबू हुरैरा का, जितनी मेहनत हजरत अबू हुरैरा की और जितनी मुशक्कत इन्होंने उठाई है किसी और साहबी की जिंदगी में नहीं हुई। फरमाते मैं हुजूर के दर पे बैठा हूं,
खाना मिल रहा है मिल गया, नहीं मिल रहा नहीं मिला। लेकिन मैंने कहा हुजूर बाहर निकले, हुजूर का कोई जबान से इरशाद निकले और मैं अबू हुरैरा उसको याद कर लूं। बाज़ औक़ात इसी इल्म के हासिल करने में अबू हुरैरा को खाना नहीं मिला, भूख की वजह से अबू हुरैरा बेहोश होकर गिर जाते थे। लोग कहते जुनून हो गया, मिर्गी हो गई, फला हो गया, बोले जैसे आजकल भी है। फरमाते कुछ भी नहीं होता था, भूख की वजह से बेहोशी होती थी। ये अबू हुरैरा अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद नकल करते हैं। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत को रमजान के बारे में 5 चीजें मखसूस तौर पर दी गई है जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। रोजे पहले उम्मतों को भी मिले, इफ्तारियां मिली, सहरी मिली, लेकिन जिस शान से, जिस शौकत से और जिस खुसूसियत के साथ अल्लाह ने इस उम्मत को हुजूर की वजह से रमजान का महीना नसीब अता फरमाया, इस तरह का किसी और को नहीं। मैंने पिछले जुम्मे पर भी बात की थी कि अल्लाह ने इस उम्मत में जो देता ना वखरा करके देता, आलीशान देता, जो दिया नबी दिए सबसे आला, रमजान दिया सबसे हटकर, कुरान दिया सब किताबों की सरदार किताब, काबा दिया बैतुल्लाह, रात दी लैलतुल कदर, दिन दिया जुम्मे का दिन दिया। यार और बचता की? यूं समझो कि अल्लाह के खजाने में जो सबसे कीमती और आला चीजें थी, अल्लाह ने वो सब के सब अपने हबीब की उम्मत को अता कर दिया। मां बस चीजें रख लेती है बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, इस मौके पर देना, इस मौके पर देना, कोई खास चीजें मां रखती, क्योंकि मां को औलाद के साथ मोहब्बत है, वैसे बाप को भी औलाद के साथ मोहब्बत होती है, होती की कोई नहीं। एक मौली साहब है, पिछले हफ्ते आए थे, कह रहे अपने घर देन ही गल समझाना कि मैनू भी औलाद नाल उतनी मोहब्बत है जितनी मोहब्बत तीनों है। कह रहा आज तक कोई बंदा नहीं कर सके। मैं का अपना एक दिल है, वो यही कह समझती है कि बस औलाद की मोहब्बत मेरे दिल में है, अब मेरे दिल में तो मोहब्बत है ही कोई। मां की दिल में जब औलाद की मोहब्बत, तो मां खास चीज औलाद के लिए रखती है। अल्लाह अपने बंदों के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं? 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इसलिए तो जो सबसे आला जगह है जन्नत, अल्लाह ने अपने बंदों के लिए वो बनाई। तो जिस शान के साथ, जिस खुसूसियत के साथ और जिन बरकतों रहमतों के साथ अल्लाह ने रमजान इस उम्मत को अता फरमाया, किसी और उम्मत को खुसूसी तौर पर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीजों का जिक्र किया कि इस उम्मत के रमजान में ये चीजें हैं, बाकी उम्मतों को ये चीजें नहीं मिली। नंबर 1 फरमाया रोजादार के मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा है। रोजादार के मुंह की बदबू अल्लाह को मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा है, लेकिन इससे मुराद वो बदबू है जो मैदा खाली होने की वजह से हो। ये ना हो कि बंदा न नहाए, न धोए, न मुंह साफ करे, न मिसवाक करे, न सुबह शाम कोई टूथपेस्ट करे, कुछ भी ना करे ताकि मेरे मुंह से वो बदबू मुराद नहीं है। सुस्ती की वजह से जो बदबू
गंदगी की वजह से जो बदबू, वो बदबू मुराद नहीं है। कल इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे। नंबर 2, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की खुसूसियत यह है कि रोजे की हालत में रोजादार के लिए दरिया की मछलियां तक दुआ करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। रोजादार के लिए इफ्तार के वक्त तक समंदर की मछलियां दुआ करती है। हालांकि समंदर 2.5 दूर है, अगर दूर की मखलूक वहां तक इस बंदे के रोजे की बरकत पहुंच रही है, इस बंदे के रोजे का फायदा पहुंच रहा है, तभी वो दुआओं में लगी है। दुआ बंदा किहदे वास्ते करता है? जिस तो बंदे ने सुख मिले, सुकून मिले, चैन मिले। तेरे दुश्मन वास्ते बंदे दुआ की थी, जो हर वक्त बंदे को सताए, जो हर वक्त बंदे को तकलीफ दे, उसके लिए दुआ निकलती है। अगर दूर की मखलूक समंदरी मछलियां वो इस रोजादार के रोजे की वजह से मुतमईन, सुकून में, खुश वो अगर दुआ करती हैं, तो बाकी जो हमारे आसपास के मखलूक है वो कितनी दुआएं करती होंगी। लेकिन ये दुआएं किनके लिए हो रही हैं? किनके लिए? रोजादार के लिए, क्योंकि खुसूसियत है, सबके लिए नहीं है। फिर इन मखलूक की जो दुआ है वो कबूल दुआ है। मेरी तुम्हारी दुआ तो किस टाइम रद्द भी हो सकती है, लेकिन इंसान के अलावा बाकी जो मखलूक है, वो फरिश्ते हों या दूसरे मखलूक, उनकी दुआ कबूल दुआ है, क्योंकि वो फरमाबरदार है, उनमें सरकशी नहीं है, उनमें हुक्म की नाफरमानी नहीं है, जो हुक्म मिला उसको पूरा किया। तो रोजादार के लिए रोजा के इफ्तार के वक्त तक दुआएं करती रहती है। नंबर 3, जन्नत हर रोज इनके लिए आरास्ता की जाती है। जन्नत रोजाना रोजादारों के लिए सजाई जाती है। अब फिर वही बात होगी कि जन्नत अल्लाह सजा रहे हैं, रोजाना के रोजाना सजा रहे हैं, लेकिन किन के लिए? रोजादारों के लिए। किन के लिए? रोजादारों के लिए। फिर अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं कि करीब है मेरे नेक बंदे, दुनिया की मुशक्कतें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आएंगे। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जिस बंदे को रोजे की हालत में रमजान के महीने में मौत आ जाए, वो बंदा सीधा, क्योंकि जहन्नम के दरवाजे तो वैसे ही बंद पड़े और जन्नत के दरवाजे खुले। नंबर 4, इसमें सर्कश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। रमजान की बड़ी खुसूसियत है, जो सर्कश किस्म के शयातीन होंगे, जन्नत, इब्लीस, उनको कैद कर दिया जाता है कि वो रमजान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमजान में पहुंच सकते हैं। ये शयातीन का कैद कर लेना, ये भी अल्लाह का रोजादार बंदों के लिए बड़ी ही मेहरबानी है। वगरना बंदा रोजे से भी हो, उधर से शयातीन भी खुले छुल्ले छूट उनको मिली हुई हो, तो फिर तो रोजा बचाना बड़ा मुश्किल है। इस इंसान के रोजे की हिफाजत के लिए, जैसे किसी बड़े बंदे ने बाहर निकलना हो ना, तो हर तरफ के ट्रैफिक रास्ते बंद कर देते। क्यों? बंदे वास्ते या उस बंदे वास्ते? उसकी हिफाजत हो जाए। तो अपने बंदे के रोजे की हिफाजत के लिए अल्लाह शयातीन, सरकश शयातीन को कैद कर ले। बंदा फिर कहेगा गुनाह तो फिर भी रमजान में हो रहे हैं, तो छोटे छोटे शतूंगड़े हैं ना, वो भी बंदे को धक्का दे रहे। या इंसान का अपना नफ्स तो इसके साथ लगा हुआ है ना। 2 दुश्मन है इस इंसान के, नंबर 1 नफ्स और नंबर 2 शैतान। नफ्स हर वक्त इसके साथ लगा हुआ है।
अगर काबू कर गया इसको, इसलिए जो रोजे हैं, रोजों का असल जो मकसद है इंसान की अपने इसी नफ्स को काबू करना, उसको कमजोर करना है। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी कि अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर जो रोजे फर्ज किए हैं, उन रोजों की हिफाजत के लिए अल्लाह ने जो इनका बड़ा दुश्मन है शैतान, अल्लाह ने उसको कैद कर दिया ताकि ये इंसान गुनाह की तरफ जाए। और नंबर 5, रमजान के आखिर रात में सबसे बड़ा ऐलान है, रोजादारों के लिए मग़फ़िरत की जाती है। रमजान के आखिर रात में रोजादारों के लिए मग़फ़िरत की जाती है। अगर साल भर का 11 महीने बंदा गौर कर ले और इधर से 1 महीने की मुशक्कत है, 1 महीने के रोजे हैं, 1 महीने की तरावी है, 1 महीने के पाबंदी है, और उसके बदले माफी का और मग़फ़िरत का ऐलान हो जाए तो बंदे को और चाहिए क्या? इसलिए जी जो आखिरी दिन मग़फ़िरत का ऐलान है, ये ऐलान इंशाअल्लाह हमने हासिल करना है, ये ऐलान हमने अपने हक में करवाना है। लोग सिर्फ स्टेज पर या अपना नाम बुलवाने के लिए पता नहीं 6-6, 8-8 साल जो है वो पढ़ते हैं डिग्रियां लेने के लिए कि आखिर दिन मुझे जो है वो डिग्री मिल जाएगी, मेरा नाम पुकारा जाएगा, मेरा नाम सामने आ जाएगा। तो 1 महीने की मेहनत है और 1 महीने की मेहनत का बदला अल्लाह देते हैं कि रोजादारों के लिए मग़फ़िरत का ऐलान किया जाता है। वैसे तो कल इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे कि रोजाना इफ्तार के वक्त अल्लाह कई बंदों के माफी का ऐलान करते हैं। 60,000 की तादाद भी है, 6 लाख की तादाद भी है, 10 लाख की तादाद भी है। लेकिन सहाबे किराम ने अर्ज किया ये शब मग़फ़िरत शब कदर है, यानी जिस रात आखिरी रात रोजादारों के लिए माफी का ऐलान होता है तो या रसूलल्लाह ये शब कदर है, इसको हम लैलतुल कदर कहते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, लैलतुल कदर और है और ये मग़फ़िरत की रात और है, क्योंकि दस्तूर ये है कि मजदूर को काम खत्म होने के वक्त मजदूरी दे दी जाती है। अब रोजे रखे, क्या चाहता था ये बंदा? मग़फ़िरत। क्या चाहता था ये रोजा रखकर? बख्शिश। क्या चाहता था ये रोजे रखकर? रब की रजा। तो जब रोजा पूरा हो गया महीना तो अब इसको बदला मिलना चाहिए, और वो बदला ये है कि अल्लाह इसके माफी और मग़फ़िरत का ऐलान करता। इसलिए रोजों को मामूली ना समझा जाए। तो करो फलाना नहीं रख रहा, फलाना नहीं रख रहा, फलाना नहीं रख रहा, सानू की भाई कोई रखे या ना रखे। हाँ, हमारी जिम्मेदारी है हम दूसरों तक दावत पहुंचाए, उसको समझाने की कोशिश करें। अगर वो समझता है, अगर ਉਹਦੇ अकल कोई गल आ रही है, कोई उन्हें समझ आ रही है, उन्हें समझाया जाए कि भाई ये महीना साल भर के महीनों से मुमताज है, ये महीना साल भर के महीनों का सरदार महीना है, और इसका एक एक पल, एक एक घड़ी और एक एक साथ बड़ी कीमती। तो दूसरों तक हम ये पैगाम पहुंचाए, उनके सामने रोजे की फजीलत रखे, और यही एक फजीलत हम सब के लिए रोजे का शौक दिलाने के लिए काफी है कि जब बंदा पूरे रोजे रखते 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 आखिर दिन को पहुंचता है तो आखिर दिन अल्लाह अपने बंदे के लिए मग़फ़िरत का ऐलान फरमाता। बहुत बड़ी सादत है, बहुत बड़ा इनाम है, और बहुत बड़ी खुशबख्ती है उस इंसान की जिसके हक में ऐलान हो। बहरहाल हुजूर ने कितने इनामात का जिक्र किया, खुसूसी तौर पर 5 इनामात का अल्लाह मुझे और आपको ये तमाम के तमाम इनामात अता फरमाए। रमजान के रोजे और रमजान की इबादत अल्लाह हम सब के लिए आसान फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين کریم اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما سنا سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما جو انعامات تیرے حبیب نے بیان فرمائے یا اللہ ان سب انعامات کا ہم سب کے حق میں فیصلہ فرما ان انعامات کا ہم سب کو مستحق بنا ان انعامات کا ہم سب کو مستحق بنا رب کریم تو اپنی رضا نصیب فرما روزے کا جو بدلہ تو عطا فرماتا ہے ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما بدلے میں اپنا آپ عطا فرما اپنی بندگی نصیب فرما اپنی بندگی نصیب فرما گناہوں سے ہمیں دور فرما نیکی کے ہمیں قریب فرما ہمیں گناہ سے دور فرما نیکی کے قریب فرما جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ تو معاف فرما جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ تو معاف فرما رمضان کا یہ مہینہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے ہم سب کے بارے میں رحمت کے فیصلے فرما اپنے کرم اور فضل کے فیصلے فرما دوسرا عشرہ ہم سب کے لیے مغفرت کا عشرہ بنا تیسرا عشرہ ہم سب کے لیے نجات من النار اور دوزخ سے نجات کا عشرہ بنا رب کریم تجھ سے مانگتے ہیں جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما اللہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرما صحت والی زندگی عافیت اور سکون والی زندگی نصیب فرما بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما بے اولادوں کا اولاد صالح نصیب فرما ان کے مشکلات ہیں ان کے مشکلات کو دور فرما مشکلات کو دور فرما آسانیاں پیدا فرما آسانیاں پیدا فرما جتنے فوت شدگان ہیں ان سب کے مغفرت کے فیصلے فرما وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ